सीरियल अनुपमा में अंश और प्रार्थना की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। कहानी में एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जो खुशी के माहौल को मातम में बदल देगा। शादी वाले दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सभी की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अंश पर जानलेवा हमला हो जाता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे ही मंडप में अंश घायल हालत में पहुंचता है, पूरा माहौल चीख पुकार से भर जाता है। सभी लोग अंश के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और प्रार्थना का बुरा हाल हो जाता है। अनुपमा खुद को संभालते हुए अंश को अपनी गोद में लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वहां सभी घरवाले पहुंचते हैं और अंश की हालत को लेकर दुआ मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जिसने अंश पर हमला करवाया होता है, अंदर ही अंदर इस हालात पर बहुत खुश होता है। लेकिन जब यह बात पराग कोठारी को पता चलती है तो वह आपा खो बैठता है और कसम खाता है कि अगर अंश को कुछ हो गया तो वह गौतम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पराग कहता है कि वह अपनी बेटी प्रार्थना की खुशियों पर किसी की भी नजर नहीं लगने देगा। अंश को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। जैसे ही प्रार्थना को यह खबर मिलती है, वह दौड़कर अंश के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वे आंसू अब राहत और मोहब्बत के होते हैं। यह दृश्य देखकर पराग कोठारी की आंखें भी खुल जाती हैं और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी की शादी गौतम से कराकर कितनी बड़ी भूल की थी। अब पराग कोठारी खुद ही आगे आकर अंश और प्रार्थना की शादी करवाने का फैसला करता है और उन्हें अपना आशीर्वाद देता है। इसी बीच पुलिस गौतम को गिरफ्तार कर लेती है और उसे उसके किए की सजा मिलने लगती है। इस तरह एक बार फिर अनुपमा के संघर्षों के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां लौटने लगती हैं। अंश और प्रार्थना की शादी धूमधाम से पूरी होती है और कोठारी परिवार भी अब अनुपमा के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन क्या ये खुशियां स्थायी रहेंगी या फिर अनुपमा की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप अगला भाग लिख चुके हैं या नए ट्रैक का आइडिया है तो भेजिए, मैं उसे भी सुधार कर तैयार कर दूंगी। सीरियल अनुपमा में अंश और प्रार्थना की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। कहानी में एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जो खुशी के माहौल को मातम में बदल देगा। शादी वाले दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सभी की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अंश पर जानलेवा हमला हो जाता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे ही मंडप में अंश घायल हालत में पहुंचता है, पूरा माहौल चीख पुकार से भर जाता है। सभी लोग अंश के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और प्रार्थना का बुरा हाल हो जाता है। अनुपमा खुद को संभालते हुए अंश को अपनी गोद में लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वहां सभी घरवाले पहुंचते हैं और अंश की हालत को लेकर दुआ मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जिसने अंश पर हमला करवाया होता है, अंदर ही अंदर इस हालात पर बहुत खुश होता है। लेकिन जब यह बात पराग कोठारी को पता चलती है तो वह आपा खो बैठता है और कसम खाता है कि अगर अंश को कुछ हो गया तो वह गौतम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पराग कहता है कि वह अपनी बेटी प्रार्थना की खुशियों पर किसी की भी नजर नहीं लगने देगा। अंश को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। जैसे ही प्रार्थना को यह खबर मिलती है, वह दौड़कर अंश के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं,